Students, this is the fifth question of exercise 15A. We have already solved the question 1 to 4. So we will start from question number 5 of this exercise. Copy the given figure here. Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more square in the figure. Symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about the both diagonal? यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये डायगोनली इस तरीके से हमने इसे सिमेट्रिक करा है, यानी ये पोर्शन इसको कवर कर लेगा या इसको फोल्ड कराया जाएगा। इस तरीके से इधर वाले पोर्शन को इधर या इधर वाले पोर्शन को इधर फोल्ड कराया जाएगा, तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो हमारे पास और भी हमारे पास एक मोर एग्जांपल दिया हुआ है, हमने ये शेडेड करके दिया हुआ था, इसको हम सिमेट्रिकली डायगोनल सिमेट्रिकली करेंगे, इस पोर्शन को उधर कवर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। हम 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम ये ऑलरेडी हमारे पास था तो हमने इसको और शेडेड कर लिया, इस पोर्शन को भी इसमें शेडेड कर लिया, ये ऑलरेडी दे रखे थे। तो हमारे पास इसको सिमेट्रिक करेंगे तो इसको फोल्ड कर ले कवर कर लेगा ये, और इस तरीके से करेंगे हम तो अभी वो इसको फोल्ड कर लेगा। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स मोर 2 इसको एग्जांपल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट्स हमने स्किप कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको नहीं करना है स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पार्ट में इसमें एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब होता है जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल हों, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों। तो हमारे पास ये और ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें ओनली 1 लाइन सिमेट्रिक बनेगी, वो भी वर्टिकल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन 1 हो गई, तो ओनली 1 लाइन से हम सिमेट्रिक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस बार इस तरीके से ओरिएंटल नहीं करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये इसको कवर कर सके फोल्ड करने पर, ठीक है। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द बी पार्ट अ स्क्वायर इज गिवन। स्क्वायर में आपके पास 4 सिमेट्रिक लाइन होंगी, 2 डायगोनली होंगी, ठीक है। इसको इस तरीके से डायगोनल को से फोल्ड करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, और इस लाइन को करेंगे तो इसको कवर कर सकता है। और 2 लाइंस और हैं हमारे पास, ये एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा, इसको हाफ पोर्शन इसको कवर कर देगा। और यदि ये ओरिएंटल लाइन ड्रॉ करेंगे हम सिमेट्रिक लाइन, तो इसको इधर से फोल्ड करके इधर ला सकते हैं, तो इसको कवर कर लेगा, ये ढक लेगा। तो ये हमारे पास 4 नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइंस इसमें होंगी 4। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि रोम्बस में जो होती हैं, रोम्बस में हमारे पास 2 सिमेट्रिक लाइंस बनेंगी, तो एक डायगोनली इस तरीके से और एक डायगोनली इसको पोर्शन को इससे कवर करेंगे। तो ये रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी जैसे स्क्वायर में होती हैं, लेकिन इसमें आपके पास वर्टिकल और ओरिएंटल लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि कवर नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को। तो दोनों लाइन और डायगोनली होंगी सिमेट्रिक लाइंस। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइंस इसमें 2 होंगी। अब रेक्टेंगल में आपको देखना है, तो रेक्टेंगल में ओनली एक वर्टिकल लाइन होगी और एक ओरिएंटल सिमेट्रिक लाइन होगी। ये इस तरीके से डायगोनली कवर करोगे तो आप जैसे कोई आप 100 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट कर रहे हो, तो जैसे डायगोनली फोल्ड करना तो एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा, वो एक दूसरे से पूरा कंप्लीट कवर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन दिखेगा नीचे वाले पार्ट का या ऊपर वाले पार्ट का, ठीक है। तो ओनली वी विल ड्रॉ द 2 सिमेट्रिक लाइन, 1 वर्टिकली एंड 1 हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल का मतलब जो इस तरीके से लाइन है वो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दिस इज द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की तरह होता है ये, लेकिन इसमें वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, इसके बोथ डायगोनल इक्वल नहीं होते। सो नो नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइंस नन, यानी इसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। और इसके एफ पार्ट में ए स्केलन ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि इनकी लेंथ डिफरेंट होगी, तो इसमें भी कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगी तीनों साइड इसमें इक्वल होंगी,
इसमें 3 सिमेट्रिक लाइन होंगी, एक वर्टिकल और एक तरीके से ये दूसरी लाइन हो गई और एक स्लेंटली ये हो गई। तो ये 3 सिमेट्रिक लाइन्स होंगी। एक सर्किल में हम सेंटर से कई सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी, नंबर ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि मैनी सिमेट्रिक लाइन्स होंगी, काफ़ी सिमेट्रिक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप कितना भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्रिक लाइन ये जा रही हैं तो हम काफ़ी कर सकते हैं। इसके नंबर्स बहुत सारे होंगे, इसलिए हमने मैनी इसमें नोट करा, काफ़ी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द आई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब, हेक्सागोन का मतलब तो 6 साइडेड है और रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल साइड्स की हैं। रेगुलर का मतलब इक्वल लेंथ में है और हेक्सागोन में 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 1 सिमेट्रिक लाइन, सेकंड सिमेट्रिक लाइन, थर्ड सिमेट्रिक लाइन हमारे पास और 4 5 एंड 6, ये सिमेट्रिक लाइन्स हमारे पास 6 सिमेट्रिक लाइन्स होंगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द जे पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मीन्स क्लोज 5 साइडेड क्लोज फिगर को पेंटागन कहेंगे और रेगुलर वर्ड लगा हुआ है तो इक्वल इन लेंथ होगा इसमें, यानी इनकी लेंथ इक्वल होगी। अब इसमें सिमेट्रिक लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो 1 सिमेट्रिक लाइन, हर वर्टेक्स से एक एक जो है हम सिमेट्रिक लाइन ले लेंगे, जितने वर्टेक्स होंगे उनसे लेंगे एक एक लाइन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन्स जो होंगी स्टूडेंट्स, इसमें टोटल सिमेट्रिक लाइन जो आएंगी हमारे पास 5 होंगी। ओके, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन्स इसमें होंगी हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, विच लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट अ वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जिसमें केवल जो ऊपर से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर सकें हम, तो हम उसे करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल जो सिमेट्रिक होती हैं वो अल्फ़ाबेट ए में, एच में, आई में, एम में और ओ टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, इसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री जो होती है ओनली वर्टिकल्स इन लेटर्स में ही होती है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं, तो 26 में ओनली ये आपके पास 5 लेटर्स हैं, वो 5 ये 10 लेटर्स हैं जिसमें सिमेट्रिक ऑफ वर्टिकल बनेंगी, वर्टिकल लाइंस बनेंगी। ओके, तो हमारे पास ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक लाइन वर्टिकल ही रहेंगी इसमें। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट में इसमें ओरिएंटल का मतलब इस तरीके से लिटी हुई लाइन जो होगी वो ओरिएंटल होगी और स्ट्रेट लाइन जो होती है ऊपर से नीचे जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो ओरिएंटल मिरर में आप जब आप देखेंगे तो जो आपके पास ये आएगा, आपका बी लेटर आएगा, सी आएगा, इसमें ये पोर्शन आपके पास इसको दिखाई देगा इसमें, और इसमें ओरिएंटल ये भी है, ई डी और एंड ई एच आई के ओ एक्स, ये लेटर्स हैं हमारे पास, इसमें ओरिएंटल भी होता है। अब आप इसमें देखना बोथ द ओरिएंटल एंड वर्टिकल, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में और इसके ए पार्ट में और बी पार्ट में दोनों में सेम लेटर मिल रहे हैं, उनमें बोथ सिमेट्रिक लाइन होंगी ओरिएंटल एंड वर्टिकल। तो एच में जो है हमारे पास एच इसमें भी और बी ए पार्ट में भी था, तो दोनों में ओरिएंटल एंड वर्टिकल लाइन्स होंगी। इसमें भी हमारे पास आई में वर्टिकल एंड ओरिएंटल होगी, एक्स में भी वर्टिकल एंड ओरिएंटल होगी और ओ में भी हमारे पास वर्टिकल एंड ओरिएंटल लाइन्स होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ this is the D part of this question students, give alphabets having no line of symmetry, और ना तो उसमें ओरिएंटल सिमेट्रिक लाइन है ना वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, जिसमें ना तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल कोई भी लाइन नहीं होंगी। तो वो लेटर्स हमारे पास एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस वाई जेड, इनमें ना तो हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल सिमेट्रिक लाइंस होती हैं। तो ये लेटर्स हैं ऐसे जिनकी सिमेट्री हम कर नहीं सकते, इनको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ, यानी कि सिमेट्री का जो नाम सिमेट्री कर रहे हैं उनका हम दूसरा नेम क्या दे सकते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों।
तो ये हमारे पास टू साइड इक्वल हो गई। अब इसको हम सिमेट्री करेंगे तो ओनली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस वर्टिकल लाइन का टू नेम्स और होंगे। एक तो हम मीडियन कह सकते हैं, मीडियन उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये ट्रायंगल जो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है सिमेट्रिक लाइन, तो ये मीडियन भी है। और जो 90 डिग्री का इक्वल दोनों तरफ एंगल बनाएगी उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो इसका नाम मीडियन भी है और इस सिमेट्रिक लाइन का नाम और एल्टीट्यूड भी है। तो हम दोनों नाम ले सकते हैं इसका, मीडियन भी नाम, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों ही नाम है इसके। ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ सर्किल। सर्किल में हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से होकर पास होगी और सेंटर से पास होगी जो सिमेट्रिक लाइन है इसको कवर कर लेगी फोल्ड करने पर। तो इस सिमेट्रिक लाइन का नाम, दूसरा नाम होगा वो डायामीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय।